द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुझे लगता है दुनिया में जितने भी युद्ध अभी तक हुए होंगे इस सदी में, इजराइल से ज़्यादा बर्बरता में कोई भी नहीं देखा गया होगा। इजराइल ने जितनी बर्बरता दिखाई है, जितना इंसानियत की दुश्मनी दिखाई है, वो सबके सामने है। लोगों को उम्मीद थी कि ईद उल अज़हा के दिन इजराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे, लेकिन इजराइल ने अपने सबसे भयावह हमलों में से एक हमला ईद के दिन किया। गाज़ा में जो लोग त्यौहार मना रहे थे टूटे फूटे अपने आशियानों में, जैसे भी उनकी ज़िंदगी थी मातम से भरी हुई, उस वक्त भी इजराइल का जो हमला हुआ है उसने पूरी तरह से तबाही का एक और मंजर वहाँ पे दिखाया। आज तक ने इस पे लिखा है कि गाज़ा में बकरीद मना रहे लोगों पर IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, मतलब इजराइल की सेना ने बरपाया कहर, इजरायली PM का चौंकाने वाला ऐलान। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा बर्बरता शायद कभी नहीं हो सकती, ना हुई होगी, ना आगे देखी जाएगी कि गाज़ा के लोग जिस इलाके के अंदर जिस कैंप को ब्यूरिज कैंप कहते हैं, उसमें ये सेंट्रल गाज़ा में है, उस कैंप में ईद का त्यौहार, ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हुए थे, जो भी वो कर रहे थे, ईद का त्यौहार मना रहे थे। उस दौरान बॉम्बार्डमेंट किया जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई सारे लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं, एक बड़ी संख्या में। इजराइल की बर्बरता कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच नेतन्याहू जो है उसने एक ऐलान किया है, इजराइल के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, कि जो ऐलान इतना चौंकाने वाला है कि जो साफ बता रहा है कि इजराइल के अंदर, इजराइल देश में, यहाँ तक कि प्रशासन में और सरकार में और सेना में तालमेल नहीं बैठ रहा है। बहुत सारे एक दूसरे के बीच में विरोध चल रहा है, युद्ध को लेके, हमलों को लेकर। एक पक्ष है जो कह रहा है कि हमले और भयावह करो, एक पक्ष है कि हमले कर रहे हो, हमारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, वहाँ जो बंधक बने हुए हैं। तीसरा पक्ष है कि इंसानियत को भी देखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे। अब जो नेतन्याहू ने ऐलान किया है वो इसी से जुड़ा हुआ है। और कल जो मैंने एक वीडियो किया था जिसमें इजराइल की सेना ने एक फ़ैसला लिया था, और फैसला ये था कि इजरायली सेना उस रास्ते पे जिससे एड आती है कुछ घंटे तक रोज़ाना बॉम्बार्डमेंट नहीं करेगी, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो ईज़िली चली जाए, आसानी के साथ चली जाए जो कैंप्स हैं वहाँ तक। जिसके ऊपर नेतन्याहू ने कहा था कि उसके लिए शॉकिंग है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसी किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिससे साफ हुआ था कि सेना और सरकार के बीच एक बार फिर से बहुत से विरोधाभास की स्थिति दिखने लगी है। खैर, इसको बाद में चर्चा में लाएंगे, लेकिन पहली चीज़ ये है कि जिस तरह से बर्बरता दिखाई है इजराइल ने, इंसानियत को मारने वाली सारी हदें पार कर दी हैं। और अगर हम देखें कि यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन के अलावा चल भी रहा है, बहुत से सारे युद्ध हुए दुनिया भर में, ऐसी बर्बरता किसी ने नहीं दिखाई। त्यौहार के दिन एक कैंप के ऊपर, रेफ्यूजी कैंप पर तो आप वैसे भी हमला नहीं कर सकते, लेकिन इजराइल तो निरंतर हमले कर ही रहा है। और फिर एक रेफ्यूजी कैंप के ऊपर सेंट्रल गाज़ा में उसका हमला करना, ईद के दिन त्यौहार मनाते हुए लोगों के ऊपर, उस टूटे फूटे आशियानों में जो अपने त्यौहार को मातम के साथ मना रहे हैं उनके ऊपर, तो इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनके ऊपर, बहुत बड़े बड़े जो देश हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उनकी चुप्पी के ऊपर। खैर, ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप इस बीच में ये भी पढ़ लीजिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी ने लिखा है, AA ने, कि पैलेस्टीनियन डेथ टोल नियर 37,300 एज इजराइल किल्स अनदर 30 पीपल इन गाज़ा। पिछले दिन में इजराइल का जो बर्बरता का आलम है, फ़िलिस्तीनियों के जो मौत का आंकड़ा है वो 37,300 पहुँच चुका था। और इजराइल ने ताज़ा हमला किया था जिसमें 30 लोग और मारे गए थे, और अब ये 9 लोग और मारे गए हैं। 95 लोग पिछले 24 घंटे में ज़ख्मी हुए थे, और इसके मिला लेंगे तो शायद 200 के आसपास होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो साफ़ तौर के ऊपर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार तो करना बहुत पीछे छूट गया। अब मानवता का कत्ल किया जा रहा है, सबके सामने किया जा रहा है। और ये 37,300 का आंकड़ा जो है, मैं दावे से कह सकता हूँ पिछले कई सालों के युद्धों में ये सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। इससे बड़ा आंकड़ा कोई नहीं हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जितना बॉम्ब गिराया गया था दुनिया भर में, उससे ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट गाज़ा में इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। सब खामोश हैं, बोलते हैं, प्रस्ताव लेकर आते हैं, प्रस्ताव पारित भी हो जाता है, लेकिन इजराइल उसको नहीं मानता है। इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एक आदेश निकाल देता है इजराइल को रोकने के लिए, पर इजराइल उसको नहीं मानता है। यूएस उसका समर्थन करता है इजराइल का कि इस तरह के आदेश सही नहीं है। और अब
जो कह लीजिए कि बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है नेतन्याहू की तरफ से या एक्शन है, क्योंकि उसको अब जो विरोध है नेतन्याहू का वो बढ़ता जा रहा है बंधकों को लेके। बंधकों के जो परिवार के लोग हैं, जिनका कहना है कि हमारे परिवार के लोग बंधक हैं फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, तुम जिस तरह से बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो तो हमें उम्मीद है कि वो, हमें डर है कि वो अब तक मर गए होंगे या मारे जाएंगे आगे। फिर भी नेतन्याहू ने नहीं रोका है बॉम्बार्डमेंट। इसी को लेकर विरोधाभास में नेतन्याहू ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसका जो वॉर कैबिनेट है उसने उसको भंग कर दिया। वॉर कैबिनेट जब शुरुआत हुई थी लड़ाई की तब गठित किया गया था, जिसमें 4 या 5 मंत्री और तमाम जो लोग थे वो थे, और इसमें इनका काम था वॉर कैबिनेट के सदस्यों का नेतन्याहू को युद्ध को लेके जो सजेशंस हैं वो दें और फैसला लेने में सहायता करें। लेकिन इसके मतभेद जो हैं वो खुल के सामने आने लगी, और जिस तरह से आज तक ने लिखा भी है कि इसके चलते काफ़ी दिनों से मतभेद चल रहे हैं। कैबिनेट के मेंबर रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। उन्होंने इसकी वजह गाज़ा में बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू द्वारा किए जा रहे प्रयास को गलत बताया था। गाज़ा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली मंत्रियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। इसमें इजरायली वित्त मंत्री भी शामिल हैं। बेनी गेंट्स ने कहा था कि यदि इजराइल सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वहीं वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने कहा कि सरकार समझौते के लिए तैयार होती है तो ये एक शर्मनाक सरेंडर होगा। यदि राफा पर इजराइल का नियोजित हमला टाल दिया जाता है तो मौजूदा सरकार को जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सीज़ फायर का विरोध किया था, और वहाँ पर जो परिजन हैं बंधकों के, उनका साफ कहना है कि नेतन्याहू को इस्तीफ़ा देना चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, नई सरकार गठित हो और नई सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले। इतने मतभेद हैं इजराइल में इस पूरे युद्ध को लेकर जिसकी कोई सीमा नहीं है। नेतन्याहू का भविष्य साफ तौर के ऊपर ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यूँ कह लीजिए टाइम और बढ़ाने के लिए इस युद्ध को जारी रखा हुआ है। गाज़ा को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के बावजूद भी वहाँ हमले कर रहा है ताकि नेतन्याहू कुर्सी पर बना रहे और चुनाव की स्थिति नहीं बन पाए। ये सारा राजनीति का खेल है, लेकिन उसमें जो बर्बरता दिखाई है इजराइल ने, उसकी कोई भी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी कि ईद मनाते हुए लोगों पर इतना बड़ा हमला होना, कि वो मातम में परिवर्तित हो जाना। इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, मुझे हैरानी है कि उनको क्या अधिकार भी है अब रहने का वहाँ पे जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, या कुछ और कड़े कदम उठाने की अब ज़रूरत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि धरातल पे हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।